नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। ठंड ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। धीरे धीरे इसका असर और बढ़ेगा। जिनके पास तमाम तरह की सुख सुविधाएं होती हैं, उनके लिए यह ठंड बहुत शानदार मौसम होता है। परंतु यह ठंड उन लोगों के लिए समस्याएं लेकर आती है जिनके पास न सोने के लिए बिस्तर है और न ओढ़ने के लिए कंबल। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है रैन बसेरा। जी हां, रैन बसेरों के सहारे ही कई लोगों की ठंड कटती है। तो चलिए आज हम अपने खास कार्यक्रम में आपको प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो रैन बसेरा बनाए गए हैं और वहां क्या व्यवस्थाएं हैं वही दिखाएंगे। सर्द रातों में असहायों और जरूरतमंदों का सहारा बनने वाले रैन बसेरे राजधानी जयपुर में शुरू हो चुके हैं। राजधानी जयपुर में हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के द्वारा 21 से ज्यादा रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं। इन रैन बसेरों में भोजन, ठहरने, दवा आदि सुविधाएं सरकार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राजधानी जयपुर के रामनिवास बाग के रैन बसेरे की व्यवस्थाओं का रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने। राजधानी जयपुर में रेन बसेरे शुरू हो चुके हैं। रेन बसेरों के ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं इस वक्त राजधानी जयपुर के रामनिवास बाग में स्थित एक रेन बसेरे में। यहाँ पर ये रजिस्टर रखा गया है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, किस तरह की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती है वो हम जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका, किस तरह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करते हैं आप? सर मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है और आधार कार्ड लेते हैं। आधार कार्ड नहीं हो तो परिचय पत्र ले लेते हैं या और कोई आईडी प्रूफ ले लेते हैं। नहीं भी होता है तो मोबाइल में देख लेते हैं, या फिर भी नहीं होता है तो उसके साथ वाला ये परिजन होता है, उसके आईडी प्रूफ देख के उसको रजाई और गद्दा और खाना फ्री मिलता है यहाँ पे। मिलता है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर अस्पताल की टीम भी मौजूद रहती है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। भैया किस तरह के इंतजाम रहते हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से और आप लोग क्या काम करते हैं? सर हमें जयपुर हॉस्पिटल की तरफ से लगाया गया है। यहाँ पे जो भी गरीब बेसहारा लोग हैं इनके लिए दवाई के लिए भेजा गया है हमें। जो भी किसी को कोई दिक्कत है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, उसके लिए हम दवाई अवेलेबल करवाते हैं। डेली आते हैं यहाँ पे, डेली राउंड होता है हमारा। यहाँ पर काफ़ी और लोग भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए भैया? मैं विराटनगर से आया हूँ सर। विराटनगर से आए हैं। तो यहाँ पे आप आए तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन हुआ, क्या आपको सुविधा मिली, क्या नहीं मिला? सर यहाँ पे पूरी सुविधा मिली, खाने की सुविधा मिली और सोने के लिए बिस्तर भी दिए गए। आधार कार्ड से हमारा परिचय लिया गया। अच्छा, आप बताइए भैया आप कहाँ से आए? मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट कठुमर तहसील से आया हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान दिया गया है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है और खाने पीने का, स्वास्थ्य संबंधी मेडिसिन का भी ध्यान दिया गया है। और जो कोई भी हमें कोई भी कमी हो तो ये जो नगर निगम की ओर से जो ये वॉलंटियर लगाए गए हैं ये हमारी मदद करते हैं। तो ये नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए पुरुषों के लिए अलग स्थान जो है वो तय किया गया है, महिलाओं के लिए अलग स्थान तय किया गया है। ये उनके बिस्तर है जो आप देख पा रहे हैं कि बिस्तर जो है वो टेंट का साफ बिस्तर यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है। एक्स्ट्रा बिस्तर भी यहाँ पर लगाए गए हैं। करीब 60-70 लोग रोज़ाना करीब यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आमतौर पर 100 से ज़्यादा लोग भी कई बार यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनके रहने ठहरने के लिए यहाँ पर जो है जो इंतज़ामात हैं वो यहाँ पर किए गए। यहाँ पर आप और नज़ारा देखिए, यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है वो बाहर से और लोग आए हुए हैं। बाबूजी से पूछ लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? आप बताइए आप कहाँ से आए? पलवल से आए हैं हम। अच्छा, आपको कोई दिक्कत हुई, यहाँ कोई समस्या हुई, क्या सुविधा? यहाँ पे तो कोई दिक्कत ना हुई। खाना वाना कैसा मिला आपको? बढ़िया मिला। और बिस्तर वगैरह साफ है? हाँ साफ है। साफ है। ये और लोग जो हैं अलग अलग जिलों से अलग अलग स्थानों से यहाँ पर आए हुए हैं और सभी के लिए जो नगर निगम की ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी है, वो नगर निगम किस हद तक कर रहा है वो उसकी ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे। और हमारा मकसद भी यही है कि रेन बसेरों के अंदर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो रात को सहारा ढूंढते हैं उनके लिए एक बेहद और दिलचस्प रूप के अंदर जिस तरह से नगर निगम काम करता है वो नगर निगम की जो सुविधाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंच सके। लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश में सर्दी के सितम से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। सुबह में कोहरा तो शाम में सर्द हवाओं ने जनजीवन पटरी से उतार दिया है। शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। राजधानी जयपुर में सर्दी की ठिठुरन के बाद नगर निगम की ओर से कुल 21 रैन बसेरे बनाए गए हैं। इन रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ग्रेटर मेयर शील धाभाई मौके पर पहुंची।
इस दौरान ग्रेटर मेयर शीलधा भाई ने रैन बसेरे का भोजन, बिस्तर, स्वास्थ्य जांच समेत अन्य इंतजामों को देखा। और इस दौरान मेयर शीलधा भाई से एक्सक्लूसिव बातचीत कर इंतजामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने। सर्दी की ठिठुरन बढ़ चुकी है। राजधानी जयपुर के रैन बसेरों की सुध लेने के लिए मेयर शीलधा भाई फील्ड में उतरी हैं। रैन बसेरों का विजिट उन्होंने किया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। मेयर साहब, आपने रैन बसेरे के हालात को देखा है, रामनिवास बाग के रैन बसेरे को आपने देखा है, किस तरह के हालात आपको मिले? लोगों से भी आपने बात की? नहीं, देखिए बहुत ही संतुष्टप्रद है यहाँ पर। अभी ये भाई अलवर से आए हुए हैं। ये सारा आप ही बता दो कैसा क्या है व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप पहले आप बता दीजिए मैम, किस तरह का इंतजाम निगम की ओर से किए गए देखिए, हैं? नगर निगम की तरफ से इनको फ्री भोजन की व्यवस्था की है और ये सारे रजाई गद्दे सब ये हमने करा। सिक्योरिटी का भी लगातार हम यहाँ पर चेक करते रहते हैं और हमने ये भी व्यवस्था की है कि कभी कभी एम्बुलेंस भी आ जाए, में डॉक्टर भी आ जाए, कभी चेक कर ले, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई ज़्यादा होती है तो उनको इमीडिएट हमने कॉल नंबर दे रखा है कि उनके पास सूचित करें तो मेडिकल एड भी मिल जाएगी यहाँ पर। और बाकी टॉयलेट वगैरह सब बहुत आराम से, बिस्तर आप देख लीजिए, बहुत साफ़ सुथरे बिस्तर हैं। ये पूरी रोज़ डेली सफाई होती है। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, आज मैं तो सडन ही आई हूँ और चक निरीक्षणी है ये। तो भैया क्या नाम है, कहाँ से आए आप? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है, मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट कठुमर तहसील से आया हूँ। अच्छा, आप यहाँ रैन बसेरे में आए, रुके, क्या प्रक्रिया थी, क्या कोई दिक्कत आई, किस तरह की सुविधा मिली आपको? अच्छी सुविधा है, साफ सफाई का विशेष ध्यान ये दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया गया है। खाने पीने की अच्छी सुविधा है, व्यवस्था अच्छी है और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे लिए ये जो नगर पालिका के कार्यकर्ता हैं ये सभी तरह की सुविधा प्रदान करते हैं। खाना कैसा मिला आपको? बिस्तर कैसे मिला? बढ़िया खाना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है, बिस्तर बढ़िया है। सभी को रैन बसेरे के अंदर जो है वो स्थान मिले और प्रायोरिटी के आधार पर नगर निगम भी यहाँ पर व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। लवली वाधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो जयपुर के साथ साथ बीकानेर में भी नगर निगम की ओर से 3 रैन बसेरे लगाए गए हैं। संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में बीकानेर शहर के सबसे बड़े रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। अभी हम खड़े हैं बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में और इस पीबीएम अस्पताल में लगातार पिछले करीब 15 सालों से इस रैन बसेरा का आयोजन किया जा रहा है और आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो रैन बसेरा है उसमें ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं। ये रैन बसेरा नगर निगम और मारवाड़ जन सेवा समिति की ओर से आयोजित किया गया है, जहाँ दूर दूर से आने वाले, पूरे बीकानेर संभाग से आने वाले पेशेंटों को के जो परिजन हैं उनको सर्दी से बचाने के लिए ये रैन बसेरा यहाँ लगाया गया है। कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी, आप कहाँ से यहाँ आए हैं और ये क्या व्यवस्थाएं हैं इस रैन बसेरे में? साहब, यहाँ बीकानेर से ही हूँ। ये सेवा 15 साल से चल रही है। यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनको रजाई पत्थरने फ्री सेवा में देते हैं। सुबह चाय बिस्कुट 500-700 आदमियों को यहाँ दिलाई जाती है। कितने लोग आ जाते हैं रोज और किस तरह से, मतलब जो लोग हैं वो सर्दी से किस तरह से बच पाते हैं? करीब 1800 आदमी आ जाते हैं सुबह। इधर उधर के जो भी हैं उनके लिए चाय बिस्कुट सेवा दी। तो बिल्कुल देखिए, करीब 1000 लोगों के तक का ये है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अभी ये पंडाल में जो पूरी खाली जगह हैं वो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर बिस्तर और लगते जाएंगे और ये पूरा जो रैन बसेरा है वो यहाँ लोगों से भर जाएगा। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं कैसी है? राय सर। तो व्यवस्थाएं कैसी है? जोरदार। तो ये बिस्तर वगैरह जो आपको देते हैं तो क्या कोई चार्ज वगैरह लेते हैं क्या? कहीं कौन लियो शाम बगल। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। सर्दी बढ़ने के साथ ही जोधपुर में भी नगर निगम ने रैन बसेरे शुरू किए हैं। शहर में कुल 13 रैन बसेरे हैं, जिनमें 11 स्थायी रैन बसेरे और 2 अस्थायी रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। हमारे जोधपुर संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने लिया रैन बसेरों का जायजा। पश्चिमी राजस्थान में सर्दी अब असर दिखाने लगी है। शीतलहर के चलते जोधपुर शहर का तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सर्दी के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष तौर पर उन लोगों को जो शहर में नए आए हैं या जिनके पास रहने को मकान नहीं है। नगर निगम जोधपुर ने शहर में अस्थायी रैन बसेरे लगाए हैं, जहां पर लोग, जरूरतमंद लोग आकर
ठहरते हैं, अपना रात्रि विश्राम करते हैं और नगर निगम द्वारा जो है सुविधाएं दी जा रही है। इस वक्त हम जोधपुर के काल्टेक्स एरिया में खड़े हैं, जहां अस्थायी रैन बसेरा बसाया गया है जो नगर निगम उत्तर की ओर से संचालित किया जा रहा है। इसमें कितने लोग हैं, किस तरह से वो रह रहे हैं, क्या सुविधाएं जो है नगर निगम द्वारा इनको दी जा रही है, इसको लेकर हम बात करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले मैं हाल दिखा देता हूं अंदर, किस तरह से लोग जो है सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर रजाई और अच्छी एक माकूल व्यवस्था में यहाँ पर ठहरे हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर रहने वाले एक व्यक्ति से जो यहाँ अभी नींद में नहीं है, जाने का प्रयास करेंगे। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? अच्छी है सर, कन्हैयालाल पटियार बोल रहा हूँ मैं। क्या व्यवस्था है आपको यहाँ पे? अच्छी व्यवस्था है, रहने खाने और पहनने ओढ़ने के लिए अच्छा है व्यवस्था है, सब कुछ अच्छी है सर। मकराने से रहने वाला हूँ। कहाँ से हो? मकराने से। मकराना निवासी है और इनको जो है अच्छी सुविधा यहाँ पर मिली है। जो प्रभारी है यहाँ के धर्मेंद्र जावा, उनसे बात करेंगे। सर, क्या व्यवस्था है और किस तरह से संचालित किया जा रहा है? सर, मैं नगर निगम जोधपुर से धर्मेंद्र जावा रैन बसेरे की प्रभारी हूँ मैं, और अपने यहाँ ओढ़ने और बिछाने के लिए रज़ाई और पत्तने दिए गए हैं और पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है और चारों तरफ से टेंट पैक है। यहाँ हवा एयर टाइट है, मतलब हवा आने जाने की कोई व्यवस्था है, कोई तकलीफ नहीं है। कितने रैन बसेरे जोधपुर में बसाए गए हैं? स्थायी टोटल 11 है, जिसमें 550 लाभार्थी वहाँ रह सकते हैं, मतलब सोने की व्यवस्था है उनके लिए। और 2 अस्थायी है, एक तो स्टेशन रोड पे, दूसरा है यहाँ स्टेडियम के पास। इनके सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है? 3 शिफ्ट में कर्मचारी लगाए गए हैं। 3 शिफ्ट में जो टाइम अनुसार चेंज होते रहते हैं, जो इनको बिछाने और ओढ़ने की कंबल रजाई देते रहते हैं और पानी की व्यवस्था है ये। धर्मेंद्र जी, देखा जा रहा है कि सर्दी जो पड़ रही है और लगातार यहाँ पे जगह भी है, लेकिन फिर भी लोग सड़क पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। सर, हम कई बार प्रयास कर चुके हैं इनको अंदर लाने की, लेकिन ये लोग नहीं आते, क्योंकि हमारे यहाँ जोधपुर के दानदाता इनको कंबल और खाने पीने की व्यवस्था रोड पे अवेलेबल करा देते हैं। ये इसी लालच में फुटपाथ पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर रैन बसेरे के अंदर गए तो दानदाता इस तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनके पास सारी व्यवस्था है तो उनको दान देने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण से ये लोग फुटपाथ पे रहते हैं और वहीं दानदाताओं का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन दानदाता जो भी इनको नए कंबल, जैसे महीने जो भी अलग अलग तरह के दानदाता हैं, ये मॉर्निंग में इनको सेल कर देते हैं। कैमरामैन शेर सिंह रटे के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसी है भरतपुर शहर में रैन बसेरों की व्यवस्था। यहाँ खूब बढ़िया व्यवस्था है, सब काज है, खूब बढ़िया खाने की, पीने की, रहने की, सबकी व्यवस्था है यहाँ। या ना कोई मच्छर न कोई नहीं है, कि बस पानी की व्यवस्था नहीं है, गर्म पानी की नहाने धोने के लिए, और सबकी व्यवस्था है। कब से आप रुके हैं यहाँ पर? हम रुके हैं यहाँ कल से, अभी जो नहीं पता है हम कब तक रुकेंगे। हमारी बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके लिए रुक रहे थे हम यहाँ। थोड़ी व्यवस्था बढ़िया दिखी है तो हम यहाँ थोड़ी रुक गए। वहाँ पल्ले हॉस्पिटल में तो मच्छर खाते, जब भी हम यहाँ पर आ गए। यहाँ की व्यवस्था बहुत ठीक ठाक है, और खाने पीने की व्यवस्था भी ठीक है, सोने की व्यवस्था भी ठीक है, कंबल तकिया पूरी, पानी, सब तरह की व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, कोई भी समस्या नहीं है यहाँ पर। भरतपुर शहर में नगर निगम द्वारा 4 रैन बसेरे संचालित हैं, और जो रैन बसेरे हैं वो एक रेलवे स्टेशन पर है, दूसरा जो रैन बसेरा है वो आरबीएम अस्पताल में है, और जो तीसरा रैन बसेरा है वो हीरादास बस स्टैंड पर है। चौथा जो रैन बसेरा है वो स्पेशल जो महिलाओं के लिए बनाया गया है, महिला आश्रय स्थल है। राजस्थान में पहला जो ऐसा रैन बसेरा है जहाँ स्पेशली तौर पर जो है महिलाओं के लिए रहने की जो व्यवस्थाएँ हैं वो की गई हैं, और महिलाओं को जो खाना है वो भी यहाँ के नगर निगम आयुक्त हैं उनके द्वारा जो फ्री है वो दिया जाता है। काफ़ी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर रुकी हुई हैं, और 40 से अधिक जो महिलाएं हैं उनके यहाँ पर रुकने की जो व्यवस्था है, बेड वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर जो है, और काफ़ी अच्छे से यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखते हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या जो वो है मोटिव महिलाओं को जो सुरक्षा देने के लिए। मैं रेणु सिकरवार, महिला आश्रय स्थल की प्रबंधक। पूरे राजस्थान में महिलाओं, पुरुष और महिला दोनों का रैन बसेरा एक साथ चलता है, मतलब एक हॉल में या ऊपर या नीचे ऐसे करके रैन बसेरा, जहाँ पर महिलाएं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं या लोग ड्रिंक करके ऐसे आते हैं तो कैसे कंफर्टेबल हो जाएंगी। तो मंत्री जी और आयुक्त महोदय के सहयोग से यहाँ पर जो कि महिलाओं के द्वारा संचालित रैन बसेरा, और यहाँ महिला ही रहती है, मतलब महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए
ये रैन बसेरा संचालित है और यहाँ पर महिलाओं के लिए हमारी तरफ से खाना फ्री है। आयुक्त महोदय ने उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से जो भी महिलाएं यहाँ रुकेंगी मेरी तरफ से उनके लिए खाना है, बाकी कंबल तकिया और अपनी तरफ से हम चाहते हैं कि महिला संतुष्ट होकर जाएं, उनको घर जैसी सुविधाएं यहाँ पर मिलें। यहाँ के जो प्रबंधक हैं, देख रेख करती हैं, उन्होंने नगर निगम के लिए पत्र लिखा है, तो गर्म पानी की भी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाए, जल्द ही शुरू हो जाएगी। और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका मोटिव है कि इस महिला आश्रय स्थल को राजस्थान में नंबर 1 बनाया जाए। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।